नमस्कार, मैं हूं कृतिका और छोटी दीपावली की शुभकामनाओं के साथ पेश है आज की प्रमुख झलक। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। कुछ लोग तुलसी विवाह द्वादशी के दिन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति की बेटी नहीं है, यदि इस दिन तुलसी विवाह करता है तो उसे कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन लोग व्रत भी रहते हैं और पूजा अर्चना तुलसी विवाह करने के बाद फलाहार करते हैं। फलाहार में लोग सकरा, साबूदाना, मिष्ठान, फल का इस्तेमाल करते हैं। एकादशी के दिन लोग भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और अपने प्रतिष्ठानों की भी पूजा करते हैं। एकादशी व्रत में सकले के महत्व को देखते हुए 15 नवंबर को सीधी शहर के पालिका बाजार में सकला बेचने और खरीदने वालों की भारी भीड़ जमा हुई और लोगों ने 25 रुपए किलो के भाव से सकले की खरीदारी की। नहीं मामा, 5 किलो, 100 में 5 किलो, 100 में 5 किलो। एकादशी में गन्ने और टोकरी सूप का भी महत्व होता है। एकादशी की सुबह सुबह लोग घर से दरिद्रता हटाने के लिए गन्ने से टोकरी और सूपा को पीटते हुए दरिद्र को घर से बाहर निकालते हैं। यह परंपरा पौराणिक मान्यता के अनुसार चली आ रही है। सीधी शहर के सोनांचल बस स्टैंड में रविवार की शाम 5:30 बजे उस समय सनसनी और अफरा तफरी मच गई जब वहीं पर मोची की दुकान लगाने वाले दक्षिण करौदिया निवासी रामसाद साकेत उम्र 53 वर्ष और उसका बेटा संजय साकेत उम्र 26 वर्ष शराब के नशे में एक दूसरे के साथ गाली गलौज, विवाद और मारपीट शुरू कर दी। लोगों ने पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन पिता पुत्र की लड़ाई में खूनी खेल शुरू हो गया और पिता पुत्र दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। पुत्र ने जहां पिता पर डंडे से वार करके उसका सर फोड़ दिया, वहीं पिता ने कैंची लेकर अपने पुत्र के गले और सीने में कई वार कर दिए, जिससे घटनास्थल पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि पुलिस चौकी वहीं पर थी, लेकिन इस दौरान पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की, नहीं तो शायद यह हादसा टल सकता था। उक्त हत्याकांड के बाद मृतक और उसके आरोपी घायल पिता और एक भाई को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण उपरांत संजय साकेत को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान पुलिस ने मृतक के हत्यारे पिता का भी इलाज करवाया। इलाज के दौरान अपने पुत्र की हत्या के आरोपी रामस्वार्थ साकेत ने एनटीवी इंडिया न्यूज को झगड़े की वजह बताई। कोई घटना नहीं, वो शराब पी के गाली गलौज कर रहा था। हम बाप हैं, उसको मना कर रहे थे कि ऐसा आप मत करो, तो हमको उठा के लाठी मार दिया। ये देखो हमारे सर में फट गई हैं। तो जब हमारे फट गई तो हम भी गुस्सा लगी तो भाई हम भी मार दिए। बेटा है आपका? हाँ, हमारा बेटा है, सांझला बेटा है। शादी हो चुकी थी उसकी? नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा राम स्वर्ण नाम है, उसका संजय नाम है। घटना के बाद देर रात होने की वजह से सबका पीएम नहीं हो सका। इसी दौरान परिजनों के विलाप से जिला अस्पताल गूंजता रहा। कोतवाली पुलिस ने आरोपी पिता के विरुद्ध धारा 302, 324 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। एक मामूली से विवाद में पिता के द्वारा अपने ही कलेजे के टुकड़े का कलेजा छलनी कर देने की इस घटना से पूरे शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग एक तरफ मृतक पुत्र के दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं, वहीं लोग अपने पुत्र की हत्या का आरोपी बन चुके पिता को भी कोस रहे हैं। 14 नवंबर को विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी सिहावल विधानसभा के ग्राम पहाड़ी में सुग्रीव सद्भावना समिति द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सिहावल के विधायक कमलेश्वर पटेल मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुग्रीव सद्भावना समिति के अध्यक्ष श्रीमान सिंह ने मुख्य अतिथि विधायक सिहावल के साथ आयोजन में कविता पाठ के लिए पधारे सभी कवियों का बैच लगाकर स्वागत किया। इस संस्कृति को जो कोई स्मृतियों का कार्यक्रम है, बच्चा जैसा मैं निवेदन करता हूँ और देख भी रहा हूँ, आजकल बहुत मुश्किलें हैं। इस मौके पर अपना उद्बोधन देते हुए सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह, श्रीनिवास तिवारी और पिता स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार की प्रेरणा से भाईचारे सद्भाव का यह कार्यक्रम अनवरत रूप से चल रहा है। इसके साथ ही मंच से उन्होंने भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों की भी आलोचना की और खासकर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से इसको जोड़ के हम लोगों ने सबने तय किया कि 14 नवंबर को चाचा नेहरू जी का भी जन्मोत्सव होगा
और दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी का भी होगा, क्योंकि कुछ लोग जो बुजुर्ग हैं वो बड़ी स्मृतियाँ भी सुनाते हैं कि दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी और नेहरू जी के साथ जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, नेहरू जी का रीवा में कार्यक्रम हुआ था और वहाँ उन्होंने उनसे संवाद किया था। उस समय से उनके संबंध थे और कहीं न कहीं उनसे प्रेरणा लेके दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से शामिल होके और जिस तरह से देश और प्रदेश के कल्याण के लिए काम किया, आज ऐसे महान विभूति का हम जन्मोत्सव या उनकी स्मृति में ये आयोजन कर रहे हैं। उद्बोधन के बाद देश के कई बड़े महानगरों से आए कवियों ने अपनी कविता पाठ की। कविता की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना के साथ की गई। तू दयानी, तू है भवानी, तू दयानी, तू है भवानी, तू सुखदायिनी मां शारदे, तू सुखदायिनी मां शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। मां सरस्वती की वंदना के बाद देर रात तक कवियों ने अपनी एक से एक दमदार रचनाओं से लोगों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। कवि सम्मेलन को देखने के लिए सीधी सिंगरौली के कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ सिहावर विधानसभा के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। रात भर मुझे परेशान कर रहा था, बोला यार ये राहुल गांधी जी फालतू बात करते रहते हैं। मैंने कहा क्या फालतू बात की? बोले ये कौन सी बात है कि एक तरफ से सोना डालोगे तो दूसरी तरफ आलू डालोगे तो दूसरी तरफ से सोना बन के निकलेगा, ये फालतू बात है। मैंने आधे घंटे तक उसका प्रवचन सुना। आधे घंटे बाद मैंने कहा ये फैक्ट है, ऐसा हो सकता है। सूप रखा के 10 में पैदल पैदल हम अपने घर पे, हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर एक नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। शहर से लगे ग्राम पड़ैनिया में परिवार द्वारा 10 नवंबर से 17 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इलाहाबाद प्रयागराज से पधारे महाराज अदिति द्विवेदी जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जा रही है। 15 नवंबर को भागवत कथा में रुक्मिणी कृष्ण प्रसंग पर सजीव कथा का आयोजन किया गया। कथा प्रसंग के दौरान पड़ैनिया शिव मंदिर से कथा स्थल तक आयोजकों द्वारा कृष्ण रुक्मिणी की बारात निकाली गई। बारात के दौरान बाराती कोट पैंट में सजे हुए डांस कर रहे थे। वहीं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की जोड़ी कार में बैठे हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी बारात का आनंद उठा रही थी। कथा स्थल पर बारात और भगवान की जोड़ी का भव्य स्वागत किया गया। बिहारी लाल की
पढ़ेनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन 17 नवंबर को विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि मनु महारानी लॉज निकट पुलिस लाइन नैनीताल के पास अज्ञात कारणों से 2 स्कूटी व 2 मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई, जो पास में खड़े 10 वाहनों की और तेजी से ओर बढ़ रही थी। सूचना पाकर नैनीताल पुलिस की फायर यूनिट मल्लीताल नैनीताल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर अग्निशमन यंत्रों एवं मिनी हाई प्रेशर पंप से पंपिंग कर आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया व आग को दूसरे वाहनों की ओर फैलने से रोक दिया गया। फायर सर्विस नैनीताल की त्वरित कार्यवाही से शहर में भीषण अग्निकांड होने से रोका जा सका, इसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। बचाव कार्य के दौरान चंदन राम, आर्य जवाहर सिंह, भोपाल सिंह, उमेश कुमार, मनोज भट्ट, राजेंद्र सिंह सम्मिलित रहे। और अब से प्रादेशिक हलचल। भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन तैयार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेशन का लोकार्पण किया, सुविधाओं का जायजा भी लिया। भोपाल में मोदी को झाबुआ की जैकेट और डिंडोरी का साफा पहनाया गया, नेताओं को पैर छूने से रोका। बिरसा मुंडा जयंती पर बरसे कमलनाथ, तो शिवराज सिंह के झूठ से झूठ भी शर्मा जाता है, आदिवासी नौजवानों को हक की लड़ाई लड़नी होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दतिया दौरा, दतिया में मां पीताम्बरा के करेंगे दर्शन, खंडेश्वर महादेव का जल अभिषेक भी करेंगे। और अब से राष्ट्रीय हलचल। सलमान खुर्शीद के घर पर हमला, किताब पर उठे विवाद के बीच कांग्रेस नेता के नैनीताल वाले घर पर पत्थरबाजी आग भी लगाई। पंजाब सरकार का चुनावी मास्टर स्ट्रोक, सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में पंजाबियों को मिलेगा आरक्षण। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी सहित 99 देशों के यात्रियों को भारत आने पर नहीं रहना होगा क्वारंटाइन। और महंगाई से राहत नहीं, खाने पीने के सामान के दाम बढ़े, थोक महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 12.5% हुई। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधे बम्बेदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन में पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।